रोल। किसी ने सच ही कहा है कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो पानी को लेकर होगा, और जल संरक्षण को लेकर के अगर हम आज भी नहीं जागे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। खंडवा शहर की बात करें तो खंडवा शहर में जब से विश्वा कंपनी काम कर रही है उसके बाद से शहर में कई ऐसी जगह थी जहां पानी के लीकेज की समस्या आम बात थी। इन्हीं लीकेज को सुधारा है और सुधारने के बाद करोड़ों लीटर पानी वेस्टेज बहने से बचाया है राजेश यादव जी ने। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। राजेश जी, किस तरह से ये दिमाग में आया आपको? क्या ये विगत 15-20 वर्षों से हम नगर निगम से और खंडवा शहर से जुड़े हुए हैं। लगभग बहुत सी चीज़ें ऐसे जो लीकेज है, पिछली बार गर्मी के दिनों में हमने देखा कि पूरा शासकीय अमला जिसमें तहसीलदार महोदय है, कलेक्टर महोदय के आदेश से जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और ये सभी मिलकर सिर्फ ये देख रहे थे कि किनको कौन कौन से वाल लीकेज है, कैसे पानी को रोकना है, क्या करना है। तो उसी बीच हमारे भी नज़र में था। पिछले साल जब कोरोना काल था, हम अधिकारियों के साथ घूमते थे तो काफ़ी बिगड़नी होती थी, सब लीकेज पता पड़ते थे। मगर इस बार हमने अभी गर्मी आने से पहले पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तो हम नागचुन तालाब को अपडेट करके रखा है कि मान लो ऐसी स्थिति आई कि शहर में 2-4 दिन पानी की तकलीफ हुई तो हम नागचुन से पानी देने की स्थिति में रहेंगे। उसके अलावा शहर में जो बड़े बड़े लीकेज थे, जैसे महादेवगढ़ का एक लीकेज था, वहाँ हज़ारों लोग गए हैं, सबने देखा है। विगत 7 वर्षों से वो लीकेज था और लगभग 24 घंटे में वहाँ से 1.25 से 1.5 लाख लीटर पानी बह जाता था। वो हमने एक आकलन किया, अशोक पालीवाल जी के सहयोग से उनसे बात करके उनने भी सहयोग किया और हमने उस लीकेज को सुधारा है। हमारा 1.5 लाख लीटर पानी रोज़ का एक बच रहा है। दूसरा हमारा एक लीकेज था जलोध्यान पाल के ऊपर, जो किसी की नज़र में नहीं आता था। उस लीकेज को हमने तुरंत सुधारने का काम किया विश्वा कंपनी के पीछे पड़ के। आज वहाँ से भी लगभग 1 लाख लीटर पानी रोज़ बहता था। उस लीकेज के सुधर जाने से संजय नगर दादाजी वार्ड, जहाँ 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में जो लीकेज हो जाए यानी जो पानी की सप्लाई हो जाती थी, अब मात्र 3 घंटे में पूरे एरिया को पानी प्रेशर से मिल जाता है। उसके अलावा डाइट कॉलेज का एक बहुत बड़ा लीकेज था। डाइट कॉलेज में बहता था तो वहाँ के आसपास के कॉलेजों की भी परेशानी थी और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में पानी की काफ़ी समस्या होती थी। आपने खुद ने देखा होगा, पॉलिटेक्निक जब हम टनल लेते थे तो एक बहुत बड़ा लीकेज वहाँ बहता था। उसके अलावा डाइट कॉलेज बहता था। ये लीकेज भी बड़े बड़े हमने बंद कर दिए हैं। बाकी रामनगर के पास में एक लीकेज था, उसको भी हमने बंद कर दिया है। बाकी छोटे छोटे लीकेज तो मैं समझता हूँ अनगिनत है, जिनकी गिनती नहीं है। जैसे भवानी माता दादाजी वार्ड का एक रास्ते पे था, उसको हमने बंद किया है। आप दुबे कॉलोनी में अगर जाएंगे तो जो हमारे गुप्ता वकील साहब, जो अखिलेश गुप्ता जी की गली है, तो अगर 15-20 सालों से पानी की समस्या बंद थी वहाँ पे, लेकिन उस गली के अंदर अब पर्याप्त पानी मिलता है। लोग बोलते हैं कि चमत्कार हो गया, यानी उन लोगों को पानी मिलने लगा है। जिस दिन हमने नगर निगम में कार्यभार संभाले उस दिन यहाँ पे 135 से 140 टैंकर पानी प्रतिदिन मोहल्लों में बढ़ता था। आज हमारे लीकेज सुधार देने के कारण, कनेक्टिविटियाँ कर देने के कारण आज ये स्थिति है कि मात्र 35 टैंकर के बाद भी हमारे पास टैंकर की डिमांड नहीं है। पहले लोग ये कहते थे कि कोई भी जल समिति में या नगर निगम में आते तो सिर्फ टैंकर से कमीशन लेने के लिए टैंकर लगाते थे। आज हम ये सोचते हैं कि कोई भी ये तो शायद नहीं बोलेगा कि टैंकरों से कमीशन या टैंकरों का पैसा खाने के लिए हमने ये काम करा। उसके अलावा और कुछ नई लाइनें अभी हम कर रहे हैं, जैसे संजय नगर दादाजी वार्ड की आज हम एक लाइन 2 दिन पहले देख कर आए हैं। वहाँ पे हम भूमि पूजन भी किया है एक जगह लाइन का। वो अभी आप देखेंगे कि एक 15 से 20 दिन पहले यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था हमारे प्रेम नगर और पीछे अपने गुलमोहर कॉलोनी के कुछ पीछे का हिस्सा। 18 से 20 हज़ार पब्लिक ऐसी थी जो पानी से वंचित थी। हमने रेलवे के 7.5-8 लाख रुपये जमा करके करीब 5 साल हमको हो गए थे, मगर रेलवे की अनुमति मिल नहीं पा रही थी और कुछ मिली भी थी और आधी अधूरी थी। हमने महापौर जी के मार्गदर्शन में, निर्देश से उसके लिए तत्काल मेहनत की। रेलवे कर्मचारियों से मैं खुद जाकर मिला, हमारे अधिकारी जाकर मिले और रेलवे वालों ने सहमति दी और वो हमने पाइपलाइन डालने की पूरी सहमति ले लिया। उसके नीचे से हम ड्रिल करके एक कैसिंग पाइप डाल रहे हैं और उस कैसिंग पाइप के नीचे से पाइपलाइन निकाल के उस पूरे 18,000-20,000 जनता का पानी का समस्या हल कर देंगे। एक नौकार नगर और जोशी नगर और रामा कॉलोनी के पास का कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पानी की काफ़ी तकलीफ है। हम गर्मी में वहाँ 50 टैंकर पानी पहुँचा सकते हैं। आज हमने उसकी फाइल कंप्लीट कर दी है। कोशिश करेंगे 15 से 20 दिन में हम नौकार नगर, जोशी नगर और वो एरिया की 15-20 साल पुरानी समस्या खत्म कर देंगे। आपने लीकेज की बात की थी। लीकेज में एक लीकेज मैंने भी देखा था, शुभम हॉस्पिटल के पास ही एक नाला है और नाले के वहाँ पर बड़ी तेज़ी से पानी बहता रहता था। उस लीकेज को भी हमने बंद कर लिया है। जैसे कई लीकेज क्या है
किन नालों के अंदर हैं, जो झाड़ी झुंडियों के अंदर है, मान लो दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं शहर की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि इस टाइप का कोई भी बड़ा लीकेज शहर में अगर दिखता है तो हमें सूचना दें। 24 नंबर पर सूचना दें, कमिश्नर साहब के नंबर पर सूचना दें, महापौर जी के नंबर पर सूचना दें, मेरे नंबर पे दें। हम उस लीकेज को 2 से 3 दिन में सुधार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जल समिति के अध्यक्ष राजेश यादव जी, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं और किस तरह से लीकेज रोक करके ख़ास तौर पे जल संरक्षण कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले गर्मी के मौसम में जो है शहर को यथावत पानी मिलते रहे और इनके इन प्रयासों से खंडवा की जनता को लाभ